Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be talking about the microorganisms. कि microorganisms, microbes क्या हैं ये चीज? बड़ी बेहतरीन इसकी हमारे पास डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक व्यूज में बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी शक्लें नजर आती हैं। कुछ बैक्टीरिया की, वायरस की, कोरोना वायरस की वजह से भी काफी ये चीजें पॉपुलर हो चुकी हैं। आजकल लोगों का रुझान, लोग बात करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी पे, माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे। हैं क्या ये चीज? इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो जो वर्ड माइक्रोब और जर्म हम लोग रिप्लेस करते हैं, ज्यादातर लोग जब इनसे बात की जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब की, लोग समझते हैं जर्म, जरासीम है शायद। अगली कंफ्यूजन जो हमारे जहनों में आती है, वेदर दे आर एनिमल्स, वेदर दे आर वेजिटेबल, वेदर दे आर प्लांट्स, हैं क्या ये कुछ एनिमल्स हैं क्या? तो एनीवेज, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर माइन्यूट लिविंग थिंग्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आई। इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतनी छोटी चीज होती है कि हमें आम आंख से ये नजर नहीं आ सकते। इसलिए हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स वगैरह, स्पेशलाइज्ड उस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जिसके जरिए हम मैग्नीफाइंग लेंस को इस्तेमाल करते हैं, इनका साइज बड़ा करते हैं और फिर इनको देखने के काबिल होते हैं। जो इसमें ज्यादा पॉपुलर है हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट मोल्ड्स आते हैं, इसमें प्रोटोजोआ आते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी आते हैं, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। And then कुछ scientists हैं, they include the viruses into the living organisms, whereas other they say that they are the borderline between life and non-life. ये living भी हैं, non-living की भी characteristics हैं, इसलिए कुछ लोग इनको include करते हैं, कुछ नहीं करते। हम उनको क्लासिफाई करते हैं, हम इस बात पे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही है जी, माइक्रो रेंजेस में है और हैं, जिंदा हैं, लेकिन इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, नेकेड आई से नहीं नजर आते इसलिए। ठीक है जी, और हमें वी नीड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स टू विजुअलाइज देम। इनका असल यानी असल मसला, असल बात, इंपॉर्टेंस क्या है? वो सबसे पहली बात इनकी साइज के लिहाज से होती है। आप लेट्स से फ्रॉग का एग की बात करें, तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होगा, और ह्यूमन जो है एग या पॉलन्स वगैरह हैं, वो ऑलमोस्ट अबाउट 400-500 माइक्रोमीटर की रेंज में रहते हैं, 300 माइक्रोमीटर तक। एनिमल प्लांट सेल दे रिजाइड बिटवीन 50 माइक्रोमीटर टू 60-70 माइक्रोमीटर तक होते हैं एनिमल के सेल्स। ठीक है जी, एनिमल और प्लांट सेल्स जो हम लोग, आप वैसे भी इवन प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी माइक्रो बायोलॉजी क्लासेस में डिफरेंट कॉक्स के सेल देख रहे हैं, आप पोटैटो को स्लाइसेस बनाते हैं और उसके बाद उसकी स्लाइड्स वगैरह बना के उसके सेल्स देखते हैं। ठीक है जी, वो तकरीबन 50-60 माइक्रोमीटर में होते हैं, माइक्रोमीटर में। रेड ब्लड सेल्स, दे आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन साइज। सही है जी, 7 माइक्रोमीटर के होते हैं। इसी तरह फिर बैक्टीरिया शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया तकरीबन 0.2 to 4 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और जो बड़े साइज के वायरसेस हैं वो नैनोमीटर में शुरू हो जाते हैं। अबाउट अप्रोक्सीमेटली 200-400 नैनोमीटर से स्टार्ट करते हैं। फ्लू वायरस 100 नैनोमीटर का होता है तकरीबन। 20 to 30 नैनोमीटर का हमारे पास पोलियो वायरस। एंड देन द सेलुलर स्ट्रक्चर्स, उनका साइज 1 नैनोमीटर में भी हो सकता है, एटम का 0.1 नैनोमीटर में है। सो पीछे जाते जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइज के लिहाज से एक्चुअली हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ऐसे इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड थ्रू द नेकेड आई। क्विक से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स, ये सब हमारे पास मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आप कैटेगरी कह सकते हैं। इनमें से वायरसेस को तो नहीं समझा जाता सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, भाई सेल्स नहीं है, बाकी सबको समझा जाता है। साइज पर ऑलरेडी बात मैं कर चुका हूँ। वायरसेस 0.02 to 2 माइक्रोमीटर के होते हैं, बैक्टीरिया 1 to 5 माइक्रोमीटर या 0.2 to 4 माइक्रोमीटर तक होते हैं, यीस्ट फंगस 3 to 10 माइक्रोमीटर, और प्रोटोजोआ हेलमिंथ्स 15 to 25 और 30 माइक्रोमीटर के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के लिहाज से भी हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, बैक्टीरिया, सॉरी, वायरसेस हैं जो दे कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, उनका न्यूक्लिक एसिड में या डीएनए होगा या आरएनए होगा। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स में सब में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के लिहाज से बात करें, वायरसेस न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इट्स नॉट देयर। सही, उनका सिंपली जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या आरएनए होता है। बैक्टीरिया, दे आर कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोट्स,
फंगस एंड प्रोटोजोआ एलिमेंट्स दे आर कंसिडर्ड एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम इस पहले तरह से बात करेंगे इनमें फर्क क्या होता है। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग होते हैं। वायरसेस में नहीं होते राइबोसोम्स, और बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम्स होते हैं, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है। फंगस में 80s और प्रोटोजोआ एलिमेंट्स में भी 80s। माइटोकॉन्ड्रिया वायरसेस में एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया में भी एब्सेंट, और देन रेस्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेचर ऑफ आउटर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरसेस में प्रोटीन कैप्सिड लिपोप्रोटीन की एनवेलप्स होती हैं। बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होती है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, whereas in case of fungus rigid cell wall which is composed of chitin। और प्रोटोजोआ एलिमेंट्स की कंपैरेटिवली इसकी थिन और फ्लेक्सिबल किस्म की मेम्ब्रेन्स होती हैं। मोटेलिटी वायरसेस में नहीं होती, बैक्टीरिया सम ऑफ देम दे आर मोटाइल, एंड देन फंगस दे आर अगेन नॉन मोटाइल, और उनके स्पोर जो हैं थ्रू देयर ट्रांस एयर करंट्स वगैरह मूव कर सकते हैं। प्रोटोजोआ एलिमेंट्स जो हैं ज्यादातर मोटाइल है हमारे पास। मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के लिहाज से हम बात करें तो वायरसेस दे डोंट शो एनी बाइनरी फिशन, दे यूटिलाइज the the machinery of the host micro, ठीक है जी। वायरस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेशन या उसके अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं उसी की मशीनरी को यूज करते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है, एक सेल दो से इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। फंगस में बडिंग माइटोसिस होती है। प्रोटोजोआ एलिमेंट्स में भी माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए इनकी आगे से रेप्लिकेशन की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।